करता हूँ आपका स्टडी इन दीप से एम्पायर में। तो अक्सर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका जो असली राज है, इसके पीछे कौन सी साइंस वर्क करती है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपने अक्सर कहीं मूवी में या कहीं पुरानी कहानियों में या अपने किसी बुजुर्ग से सुना होगा कि आसमान में भगवान रहते हैं। तो क्या आपको पता है ये सच है या गलत है? चलिए छोड़िए, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा साइंस के बारे में बताता हूँ कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का जो साइज होता है वो दृश्य प्रकाश यानी जो प्रकाश हमको दिखाई देता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसके जो प्रकाश की अपेक्षा, अब नीले वर्ण यानी मैंने आपको बताया था इंद्रधनुष के बारे में, इसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो नीले वर्ण की ओर क्या होता है, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की प्रकीर्णत करने की अधिक प्रभाव, यानी वो जो होता है कि नीला रंग के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है और लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले वर्ण की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। ठीक है, और यही इसका मेन रीजन है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु की सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी जो हमको ब्लू दिखाई देता है, नीले रंग। ठीक है, तो क्या होता है कि नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं और यही हमको है कि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला चीज़ हमको ज़्यादा दिखाई देती है और जिसकी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है जैसे कि रेड कलर, ठीक है, तो वो हमको क्या है कि नहीं दिखाई देता है, वो थोड़ा हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन कभी कभी आपको एक और चीज़ आपने रियलाइज़ की होगी, जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य सुबह निकलता है तो उस समय जो सूर्य दिखाई देता है वो रेड क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर वायुमंडल ही नहीं होता तो हमको जो सूर्य है, सॉरी, तो हमको जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता बिना वायुमंडल के। ठीक है, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले जो है कि जो हमने अभी देखा, क्या देखा कि जो प्रकीर्णत हुआ जो नीला प्रकाश था वो क्या होता है, सीधे हमारे डायरेक्ट आंखों पे पड़ता है। इसलिए क्या होता है, हमको जो आकाश है या स्काई ये नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता है ना। अब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकीर्णन कहाँ से होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कहाँ चेंज हो पाएगी कोई भी सूर्य की किरण। तो इस कारण क्या होगा, तब आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देगा, काला प्रतीत होता है। ठीक है, इसी कारण हमको जो आकाश का रंग है काला प्रतीत होता है। और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों, ठीक है, और ये अगर कोई इसमें से आप में से कोई किसी ने कभी बहुत ज़्यादा ऊंची जगह से छलांग मारी हो या कभी स्काई ड्राइविंग की हो तो आपको पता होगा कि ऊंचाई पर उड़ते हुए जो यात्रियों को आकाश क्या है कि काला प्रतीत होता है। और जब कभी या तो आप प्लेन पे गए हो तो आपको याद होगा, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ फील की होगी कि वहाँ पे जो हमको आकाश है वो नीला नहीं काला दिखाई देता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर क्या है कि प्रकीर्णन यानी हमको क्या होता है कि जो प्रकीर्णन हो रहा है प्रकाश का वो सुस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, और यही इसका जो मेन रीज़न है, इसी रीज़न के कारण हमको ये दिखाई देता है काला। ठीक है, अब कभी आप जाओगे तो आपने ये ज़रूर रियलाइज़ करोगे और वहाँ पे आपको ये बात याद आएगी कि ऐसा होता है और ये चीज़ आपने अब रियलाइज़ भी कर ली। ठीक है, और संभवतः है आपने यह भी देखा होगा कि खतरे का जो संकेत है यानी खतरे का जो सिग्नल है वो हमको लाल रंग किससे दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। लाल रंग लाल रंग क्या है कि कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन प्रकीर्णन होता है इसका सबसे कम कब, जब कोहरा होता है या धुआं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमको ये दूर से ही दिखाई देता है। अब कम प्रकीर्णन हो रहा है तो हमको ये दूर से ही दिखाई देगा, हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। इसलिए यह दूर से देखने में भी क्या होता है, लाल ही रंग दिखाई देता है। और इसीलिए आपने देखी होगी ट्रैफिक जो लाइट होती है वो भी लाल ही होती है। तो यहाँ पे इसका जो मेन कारण था ये भी आप समझ गए हो कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमको ये नीला दिखाई था। और जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो हमेशा रेड ही क्यों होते हैं। ठीक है, आपने देखा ना जब गाड़ी रुकने का संदेश होता है तो वो लाल ही दिखाई देता है, वहाँ पे जो 3 लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकीर्णन का ही मेन रीज़न है कि हमको वो 3 लाइट में से जो मेन कलर है ऊपर सबसे
जब हमको रुकना होता है तो हमको रेड कलर ही दिखाई देता है, ताकि कभी कोहरा हो या कभी बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन हमको वो रेड सिग्नल दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है। तो मेन जो आज का हमारा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, वो होता है यहाँ पे पूरा, और जिसमें कि हमने आज बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों कहता है, और इंद्रधनुष के बारे में मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। तो मेन जो रीजन है आसमान का रंग नीला दिखाई देने का, वो यही है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता चल गई है तो आपको अब कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि आसमान में भगवान होते हैं तो वो कभी नीला कर देते हैं कभी काला कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।